कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ हम आपको बताएं कि धनबाद जिला प्रशासन नए नए कोविड अस्पताल बनाने के लिए भवन की तलाश में जुटी हुई है। वहीं धनबाद में अंग्रेजी राज में बनी ऐतिहासिक कुष्ठ प्रशिक्षण अस्पताल अपनी बदहाली पर आसूर हो रहा है। लगातार हमने देखा है कि कई जगहों पर इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही है। मरीज हैं लेकिन उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है और इसी अभाव में मरीजों को कई इधर उधर अस्पतालों में भटकना पड़ रहा है। हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, हमने देखा है कि कई जगहों पर लापरवाहियां साफ तौर पर बरती जा रही हैं, लोगों की तरफ से भी लापरवाहियां देखने को मिली, लेकिन अब अस्पतालों में भी कुव्यवस्था जो है उसकी भी मार अब लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। वहां पर भी लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में अस्पतालों में हमने देखा है बेड की कमी हो रही है, व्यवस्थाएं अब उस तरह से नहीं है जिस तरह से संक्रमण का खतरा और दायरा दोनों बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा अमिता कि ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली है, क्योंकि अभी तक जिस बात को लेकर हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है वो है कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने पर, और अभी भी हम इसको लेकर जागृत नहीं हुए हैं। हालांकि धनबाद जिला प्रशासन ने हाल के दिनों में कवायद शुरू की है, लेकिन एक दुखद पहलू यह है कि जो अस्पताल हमारे पास पहले से पड़े हुए हैं, जिसकी बिल्डिंगें पहले से तैयार है, करोड़ों की लागत से बनी हुई है, अगर उसको भी हम सुध ही नहीं लेंगे, उसको जीर्णोद्धार नहीं करेंगे तो हालात कैसे बेहतर होंगे। अब जैसे जिस खबर की हम जिक्र कर रहे थे वो है धनबाद का एक अंग्रेजी राज में बना हुआ अस्पताल। अब सोचिए इसके बारे में जो जानकारी है, ये ब्रिटिश काल में जो तत्कालिक बिहार के गवर्नर हुआ करते थे उस वक्त में सर मॉरिस गर्नर हैलेट 24 अक्टूबर 1937 को धनबाद के तेतुलमारी, धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 26 एकड़ से ज्यादा के ये प्लॉट है जहां पे ये अस्पताल स्थापित किए गए हैं। और अब 30 बेड के अस्पताल, उस जमाने में ये 30 बेड के अस्पताल को बनाने के लिए झरिया राजा, झरिया के जो स्टेट है, उन्होंने जो है अपनी ओर से 7,000 का चंदा दिया था और बाकी आसपास के लोगों ने चंदा दिया था। कई बड़े और आम से लेकर खास लोगों ने चंदा दिया। वो अस्पताल हाल में वो अस्पताल, चूंकि उस जमाने में कुष्ठ भी एक बड़ी रोग में शामिल हुआ करती थी और उससे छुआछूत जैसे व्यवहार करते थे लोग, हे दृष्टि से देखते थे, कोई उसको देखता नहीं था, घर में भी लोग उसके से दूर रहते थे। उस जमाने में उसके लिए अलग से कुष्ठ सेंटर बनाए गए, वहां कुष्ठ प्रशिक्षण और लोगों के रहने वगैरह की सारी व्यवस्था की गई थी। और तब से लेकर हाल के दिनों तक कहें तो पिछले 8-10 साल पहले तक वो अस्पताल ठीक ठाक चलती रही, लेकिन उसके बाद एक डॉक्टर के भरोसे वो अस्पताल चल रही है और उसको देखने वाला कोई नहीं, सुध ही लेने वाला कोई नहीं। ये तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत के जरिए हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं ताकि सरकार की नजरें इनायत हो। हालांकि कल प्रशासन की ओर से धनबाद सदर एसडीओ राज महेश्वरम ने फोन पे जानकारी ली, उसके बारे में उन्होंने जानकारी लिया। धनबाद के जो सिविल सर्जन है उन्होंने भी हमें भरोसा दिलाया कि जल्द ही कोविड-19 के तहत उस अस्पताल को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको और डेवलप करके बेहतर बनाया जा सके। तो हालात हमारे लिए चिंताजनक है। ये जरूर है कि अभी बीसीसीएल का क्षेत्रीय अस्पताल जो बेकार पड़ा हुआ था उसकी कोशिश हो रही, वहां 50 बेड अस्पताल बनाने का। इसके बाद जमाडोबा में कोशिश हो रही है जिला प्रशासन के द्वारा। रेलवे का जो क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे प्रशासन कोशिश करे कि वहां भी अस्पताल को रूप में डेवलप किया जाए। तो ये बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश हम तब कर रहे हैं जब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सही कहा हमारे अभिषेक, कोशिश तब ज्यादा हो रही है जब हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो रहे हैं, मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो हमने देखा है कि राज्य भर में मरीजों की जो संख्या है संक्रमण के कारण अब बहुत ज्यादा हो चुकी है।